लोग छपे होते हैं वो सारी चीजें बोंगाबाद ही हैं। देवताओं को समर्पित होता है, अदृश्य शक्ति में विश्वास होता है, तो सारी चीजों में देवता का यहाँ पर पूजना बहुत जरूरी होता है। हर चीज में एक निवास है देवता का। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहले मैंने यहाँ पर क्या है, विवाह रस्मों को अंदर बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्रम बता रही हूँ कि किस तरह से क्रम का आपको देखना होगा। इस क्रम पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि शादी विवाह का जो संस्कार होता है उसको क्रम से जमा कर लिखिए, ABCD ऐसे करके कुछ भी बीच में स्लिप करके दिया हुआ है, उसको क्रम को जमाना होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 3 तेलिया बोला जाता है और 5 तेलिया बोला जाता है। तो जनजातीय समाज या छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में 3 दिनों की शादी को क्या बोला जाता है, 3 तेलिया, और 5 दिनों में संपन्न होने वाली जो विवाह संस्कार है उसको बोला जाता है 5 तेलिया। तो अभी ये शहरों में भी ऐसे किया जा रहा है, 1 दिन में भी शादियां हो जा रही हैं, 3 दिन में भी हो जा रहा है, 5 दिनों में हो जा रहा है, और करना चाहो तो 1 महीने भी लग जाते हैं। रस्मों को अगर खींचा जाए तो इसको सीमित कर दिया गया है। तो चूंकि जनजातीय समाज में 3 दिनों वालों को 3 तेलिया और 5 दिन वालों को 5 तेलिया बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि 3 तेलिया क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा। अब देखिए, विवाह गीत में मैं यहाँ पर क्रम से आपको बताऊंगी, इस क्रम को ध्यान रखेंगे, क्रम पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चूल माटी। चूल माटी को याद रखना है, चूल माटी में क्या है मैं इसको आगे चलकर बताऊंगी। सबसे पहले आप क्रम को देख लो। सबसे पहले है चूल माटी, उसके बाद है मंगरोहन, उसके बाद है तेल चघी, फिर माय मोरी, देव तल्ला, उसके बाद है नह डोरी, उसके बाद है मौर सोपनी, फिर आता है परछन। परछन के बाद आता है डिडवा या डिडवा नाच बोला जाता है जिसको, फिर उसके बाद आता है नगटा नाच बोला जाता है, फिर होता है परधौनी। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि वर होता है जो वो वधु के घर तरफ पहुंच गए रहते हैं बारातियों के साथ, तो यहाँ से हो जाता है परघौनी। समझ गए, यहाँ से परधौनी हो रहा है, उसके बाद गोड़ धोई चल रहा है, फिर धकियाना हो रहा है, फिर भड़ौनी हो रहा है। समझ लो, अपने ही कल्चर का है। ऐसे ऐसे चेहरा ना बनाया करो। उसके बाद पंगत, फिर टिकावन, उसके बाद पांव पखारन, उसके बाद भावर, उसके बाद पठौनी, उसके बाद कंकन मोक्ष, जो धागा बांधा जाता है कंकन, उसका मोक्ष किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो ये जो सारे हैं क्रम से वैवाहिक संस्कार हैं जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन में ऐसा होता है। अगर आप इस नाम को नहीं देख पा रहे हो किसी के बोले हुए में, लेकिन समाज में हर कल्चर में एक स्टेप का पालन किया जाता है, तो इस चीजों के बाद चलना ही होता है सभी समाज में।